0 डिग्री कट या मान लेना। सेक्शन कैसे लेना है, कभी भी आपको ऐसे सेक्शन नहीं लेना और सारा ध्यान वीडियोस पे है। नहीं, कोई एक जना वीडियो बनाएगा, शेयर कर लेना, एक जना बंद करो कोई भी। ऐसे करके सेक्शन नहीं निकालना, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट सारा कैमरे पे जाता है। सेक्शन निकालोगे इस वे में, इस तरीके से सेक्शन निकाला। अगर यहाँ पे आगे सपोज कॉम अटकी, वैसे अटकी नहीं है, जहाँ पे अटक जाए ऐसे साइड। क्लिप्स एंड रेडियल। हाथ से सेपरेट करोगे, बट अगर आप इस वे में कॉम चलाते हो लाइक दिस, तो एक साइड के बाल पकड़ोगे, दूसरी साइड के ऑलरेडी आपके कॉम के हाथ में है। चाहे आप रेडियल निकाल लो, देखो एक साइड के बालों पे होल्ड दिया, एक आपके ऑलरेडी कॉम के हाथ में है। अब ये आपने निकाला सेंटर प्रोफाइल और रेडियल। इसके बाद आपने सेक्शन निकालना है। पहला सेक्शन निकालने के लिए आप उसके नेक को आगे या पीछे डाउन कर सकते हैं। पहला सेक्शन आप निकालोगे ऑसिपिटल बोन टिल मिड ऑफ द एयर, फॉरवर्ड सेक्शन। ये आपकी ऑसिपिटल बोन, ये यहाँ से आएगा ऐसे मिड ऑफ द ईयर तक, डायगोनल फॉरवर्ड वे में। ये हमारा ट्रिमिंग करने का पुराना तरीका है। आप लोग अपना काम कर लो, बहुत कुछ पड़ा भी आप लोगों को। ये पुराने वाला मेथड है। नए वाले मेथड में क्या हो गया, सेक्शन हॉरिजॉन्टल हो गया, वो ज़्यादा इजी हो गया। बट जब तक उसकी फाइल्स नहीं आएंगी मेरे पास, वो मैंने नहीं करवाना, क्योंकि कल को जब आपको थ्योरी करवानी है तो मेरे पास थ्योरी इन्हीं चीज़ों की पड़ी हुई है, फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। अभी के लिए यही डेमो लो, अगर कोई चेंजेस आते हैं कल परसों तक तो मैं आपको बता दूंगी, रिजल्ट सेम आएगा। उसमें बस सेक्शन फॉरवर्ड की बजाय क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ऐसे सीधा सीधा सेक्शन। तो जैसा सेक्शन है वैसे नीचे आके बाल काटे जाओ, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कटिंग पे कोई। हॉरिजॉन्टल सेक्शन नहीं निकालना, हमने अभी कौन सा निकाला है, डायगोनल फॉरवर्ड। कहाँ से लेके कहाँ तक, ऑसिपिटल बोन टू बैक ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द, यहाँ से ऐसे मिड ऑफ द ईयर। अब फिर आपने क्या करना है, क्लाइंट की नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखानी है, डमी पे थोड़ा सा स्टैंड हिल जाएगा, इतनी करी करूंगी। फिर यहाँ पे मुझे क्रिएट करनी है गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होती है, जो हमें डायरेक्शन देती है कि हमें कितने बाल काटने हैं। यहाँ से निकालोगे पैरेलल सेक्शन। ये पैरेलल सेक्शन क्या करेगा, आपकी गाइड बनाएगा। इसको अच्छे से नीट करो, नीटली कॉम करो लाइक दिस। फिर कभी भी ऊपर से ऐसे करते करते ग्रिप नहीं बनानी, ऐसे होल्ड नहीं करना। देखो कितना ब्रॉड सेक्शन हो गया, इतना ब्रॉड सेक्शन हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा क्या करेंगे, पैरेलल जो निकाला है आपने, और क्लाइंट के टाइम पे जब आप कटिंग करेंगे आप उसको शोल्डर यूज करोगे, ये वाले बाल रखने के लिए। अभी मेरे पास शोल्डर नहीं है उसका। जब क्लाइंट पे काम करोगे आप आराम से ऐसे बाल शोल्डर पे रख सकते हैं, इस वे। अब ये कॉम करी, हाथ थोड़ा नीचे है, यहाँ लिफ्ट नहीं करना है। अगर लिफ्ट करके नीचे भी आ रहे हो, देखो ये वाले बाल फिर भी खराब है। तो कॉम भी कहाँ करनी है आपने, किस डिग्री पे, 0 डिग्री पे। और ये हल्के से बाल लिफ्ट होएंगे। डमी पे आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कभी भी अपनी कटिंग बार बार चेक नहीं करनी है सोच के कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ऑलरेडी डमी के अंदर है। कॉम करी, जहाँ पे आपका हाथ है उसके थोड़ा पास से ग्रिप बनाओ। फिर ऐसे करके नहीं ग्रिप बनानी, देखो बाल गिर जाएंगे। अभी तो इतने हैं, कल को जब ऊपर चले जाओगे बहुत ज़्यादा पोर्शन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, हल्का सा हाथ रखा ऐसे, नीचे वाले फिंगर्स में उसको गिरने नहीं दिया, बाल पकड़े नहीं फिंगर्स ने, बस हल्का होल्ड है। फिर ये क्या करेगी, ये कॉम बिल्कुल नहीं चलेगी, किसी भी कटिंग में ये कॉम बिल्कुल नहीं चलेगी। ये वाले फिंगर से उसको धक्का देंगे नीचे को, और ये कॉम सिर्फ क्या कर रही है, बालों को साफ कर रही है। ये हर कटिंग के लिए चीज मैं इसी कटिंग में गाइड कर रही हूँ, बाकी मैंने किसी कटिंग में गाइड नहीं करनी। ये जो होल्डिंग है हर कटिंग की सेम रहेगी। बाल पकड़े, हाथ के पास से ग्रिपिंग करी, ये गए नीचे। किस डिग्री पे आई हूँ मैं, 0 डिग्री। ग्रिप क्या है मेरी, स्क्वायर। किस शेप में बाल कट कर रही हूँ, स्क्वायर। क्लाइंट से पूछेंगे इतने बाल काट दें आपके, मतलब क्लाइंट से पूछना है, उनको दिखा के। जितने बाल वो बोलेगा उतने हमने क्या कर देना, कट।
ये सीधा टाइट है बहुत ज़्यादा, दूसरी दो। वो अपनी नहीं दोगे आप, डमी के ऊपर अच्छी वाली सीजर कोई नहीं यूज़ करेगा, वो सीजर खराब हो जाती है। कटिंग कॉम भी दूसरी दो। ऋतिका आपकी कॉम दी मैं। एलिवेशन 0 डिग्री, कट कट एंड कट। अब ये क्या है मेरी गाइडलाइन। गाइडलाइन होती है दो तरह की, एक होती है स्टेशनरी, एक होती है ट्रैवलिंग। स्टेशनरी गाइड कौन सी होती है, जो आप एक ही जगह पे लाके बाल काटते हो। जैसे कि सपोज मैंने ये वाला बाल काटा यहाँ पे 90 पे, तो होएगा क्या, सारे सर के बाल उठा के ला के यहीं पे काटूंगी, तो वो क्या है स्टेशनरी गाइडलाइन। जैसे ये वाला बाल मैंने यहाँ काटा ना, तो ये वाले बाल भी यहीं पे कटेंगे, ये वाले बाल भी यहीं पे कटेंगे। तो ये गाइड कौन सी आपकी स्टेशनरी। और ट्रैवलिंग कौन सी होती है, जब आप गाइड को ट्रैवल कराते हो, कि जैसे मैंने ये वाला बाल यहाँ काटा, इसकी गाइड लेके ये वाले बाल यहाँ काटे, फिर इसकी गाइड ली, ये वाले बाल मैंने यहाँ काटे, कि गाइडलाइन में क्या करा रहे हो, ट्रैवल करा रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग गाइडलाइन। अब यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की तरह चलेगा। कई इसको स्टेशनरी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि सारे बाल एक ही जगह पे या तो आगे कट हो रहे हैं। कई इसको ट्रैवलिंग कहते हैं क्योंकि वो गाइड आगे जा रही है, एक्चुअली में ये ट्रैवलिंग ही है। स्टेशनरी वो बन जाती है कि अगर सपोज मैंने ये वाला बाल एक यहाँ काट दिया, तो ये भी घूम के यहीं आएगा, ये पीछे से भी घूम के यहीं आएगा, जगह फिक्स कर दी है मैंने, वो स्टेशनरी है। वो स्टेशनरी। अब यहाँ पे ये गाइड ट्रैवल हो तो रही है, इधर को ये गाइड ली हल्की सी हेल्प के लिए, और इधर वाले बाल पकड़े। आपकी मर्जी है, और डिवाइड करना चाहते हो कर लो। अगर आपको ये बाल नहीं होल्ड करे जा रहे, आप जितने मर्जी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं होएगा। और चाहो तो इकट्ठा भी होल्ड कर सकते हो। देखिए गाइडलाइन। अब इसके अकॉर्डिंग आपने कट कर दिया। और कभी भी ऐसे नहीं पकड़ने बाल, ऐसे पकड़ोगे देख नहीं पाओगे। हाथ रखो लूज करके, फिर इसके अकॉर्डिंगली इधर आ जाओ। मैंने ज़्यादा बाल नहीं काटे हैं, और अगर आप इतने कम बाल किसी क्लाइंट के काटोगे ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। हम जैसे क्लाइंट है रियल में, तो उसके जैसे बाल काटना, उसकी जो चेयर की हाइट है वो ऊपर चाहिए, ऊपर करेंगे, क्योंकि हम नीचे जाके जब बाल काटेंगे तो ऊपर करेंगे। और अगर आप ऊपर जाके बाल काट रहे हो, नीचे कर लेंगे। अपनी बैक को कैसे डाउन करना है वो आपको भी बताऊंगी मैं खड़े होके, इसमें अपनी पोजीशन क्या रखनी है। फर्स्ट सेक्शन क्लियर, इकट्ठा लिया था। सेकंड टाइम इकट्ठा सेक्शन नहीं लूंगी मैं, लाइक इधर का सेक्शन एक साथ नहीं आएगा। उसका रीजन ये है, अगर दोनों सेक्शन इकट्ठे निकाल लूंगी, नीचे वाली सारी गाइड मेरी छिप जाएगी। तो हमने क्या करना है, किसी भी दोनों में से एक साइड का सेक्शन निकालो, क्राउन टिल एयर। जो बड़े सेक्शन ही निकालने, 3 सेक्शन सिर्फ, 3 सेक्शन, ठीक। एक आपका ऑसिपिटल बॉन्ड टिल मिड ऑफ द ईयर, दूसरा आपका ये क्राउन टिल एयर, तीसरा ये जो बच गया, ठीक। बस। अब अगर मैं ये भी निकाल लूंगी तो ये क्या करेगा, उसको छिपा देगा। हमने क्या करना है, इधर से गाइड यूज करनी इन बालों के लिए। और बाल हमेशा गीले करके कटिंग करनी है। उसका रीज़न ये होता है, एक तो आपको बालों को होल्ड करना इजी हो जाता है, बाल नीट हो जाते हैं, क्योंकि कईयों के बाल वेवी होते हैं, कईयों के करली होते हैं। तो अगर आप ऐसे ड्राई बालों पे कटिंग कर रहे हो, कोई वेव ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, तो कटिंग भी क्या आएगी, अनइवन होएगी। और अगर सपोज आप ड्राई बालों पे सीजर्स यूज करते हो, सीजर अच्छे से चल नहीं पाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा पोर्शन जो ड्राई बाल होते हैं वो कितने हैवी लग रहे हैं, तो इतने ज़्यादा पोर्शन में ना आप गाइड देख पाओगे, ना आपकी सीयर्स वर्क पर पाएगी। इसको यहाँ ले आओ, यहाँ से आपकी गाइडलाइन, और आपने क्या करना है, इसको हल्का सा सेक्शन लिया। जितना भी आप ऊपर जाएंगे, नीचे वाले बाल साथ आएंगे, और आपकी जो शेयर्स होंगी हमेशा पीछे लो के, कभी भी आगे नहीं होएगी। उसको हमेशा क्या करोगे, पीछे को लो, इसको डाउन लाए। कई क्या कर देते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर जब उसको पकड़ाने का टाइम आता है, ये उसको क्या करेगी, ग्रिप को खराब कर देगी। हमेशा लॉक एंड इसको होल्ड। ये बाल पकड़े, कॉम, पहले हमने लूज वाले साइड से नीट करा, फिर इसी हाथ से घुमा के टाइट साइड वाली शेप ले आया उसके अंदर, डाउन, और ये देखिए गाइड बहुत कम है। रीजन, गाइड ज्यादा है, काटने वाले बाल कम है। उसका रीजन क्योंकि हमने कम बाल काटे हैं, और ऊपर वाले बाल नीचे से हमेशा कम ही आते। नीचे वाली टेल बनी होती है, ऊपर वाले बाल नीचे नहीं आए हैं। फिर यहाँ से अगर नीचे से ज्यादा काट दे तो ऊपर से भी फिर ज्यादा, ऊपर, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि बाल आप दिखाओ,
हाँ कटिंग के लिए ना। अब देखो सपोज ये कटिंग करा रही है मेरे से, ट्रिमिंग कराएगी, इसके नीचे वाले बाल आपको लंबे दिख रहे हैं बट आप देख पा रहे हो ऊपर वाले आ रहे हैं नीचे। नहीं। तो अगर मैं इसके इतने भी काट रही हूँ तो ये वाले तो बीच में आने ही नहीं है, क्योंकि उससे शॉर्ट है। जब मैं उसका इतना बाल काटूंगी तो जाके वो बीच में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। उसका रीजन ये है। तो इन बालों के लिए इस साइड से गाइड आई, फिर आगे वालों के लिए यहाँ से आएगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन कहाँ से आएगा? दूसरी वाली साइड। उधर से कराऊँ। ये नहीं करना पहले एक साइड कंप्लीट फिर दूसरी साइड कंप्लीट। और कभी भी सेक्शन निकालते हो ना, ये गलती मत करना कि ऐसे उठा के सेक्शन निकाल रहे हो, वो आपकी कॉम देखो ऊपर पे स्लिप कर जाएगी। हमेशा डाउन रखो अपना हाथ और अपने आप कॉम को साइड्स तक जा लेने दो, फिर सेपरेट करो। अगेन वेट। इस कटिंग के बाद आपका ब्लो ड्राई अगर करना है तो कौन सा आएगा? स्ट्रेट ब्लो ड्राई। कोई इन आउट आप नहीं कर सकते हो। कौन? अब ये क्या है आपके काटने वाले बाल, नीचे भी गाइड है और नीचे वाले बाल कभी सेपरेट नहीं करने। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ऐसे बाल पकड़ लूँ बस और ये ऐसे जाके काट दूँ। उसका रीजन ये है, क्या पता आप ये वाली कटिंग भी सही करो, नीचे वाली भी सही करी, बट दोनों सेम जगह पे नहीं करेगी। उसकी गाइड अलग बनेगी, इसकी गाइड अलग बनेगी। तो इसलिए क्या करना है, जब भी नया सेक्शन लाओगे नीचे वाले दोबारा से कंबाइन करोगे। गाइड कहाँ से आएगी? इस साइड से। इसलिए हमने इकट्ठा सेक्शन नहीं निकाला। इसको घुमाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। नीट एक बार लूज वाले साइड से टैंगल्स निकाल ली, फिर टाइट वाले साइड से होल्ड किया। दूसरे वाले हाथ की हेल्प नहीं लेनी हमने कभी भी। और अगर यही बाल आए होते तो हमने कैसे काटे थे? अगर ऊपर से आए होते 3 टाइम्स। और किस जगह से बाल काटने हैं? सिर्फ टिप से। जो आपकी शेड्स होंगी उसका सिर्फ टिप यूज करोगे, यहाँ से। फिर नेक्स्ट सेक्शन अगेन ऐसे ही आ जाएगा। इसकी गाइड आएगी उधर से। नेचुरल फोल पे कॉम करनी है होना चाहिए, नीचे रहेगा बिल्कुल। आपको स्कैल्प के पास पकड़ने की नीड है, थोड़ा यहाँ से पकड़ लो। और जिन्होंने भी स्पा से पहले डेमो लिया ना ट्रिमिंग का, वो जिसका भी स्पा करेंगे साथ में ट्रिमिंग जरूर करेंगे। बाल आए नहीं थे, मैंने वैसे कट करके दिखाया, क्योंकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे आपको कटिंग के मॉडल मुश्किल से मिल रहे हैं। नीचे वाले भी बाल पकड़ने साथ साथ हमेशा बराबर आएगी ना। जैसे ये देखो लाइन आपको साफ दिख रही है ना। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो ऊपर नीचे दिख जाता है आपको। अब देखो ये वाला बाल यहीं पे खत्म हो गया। हमने इसको देख के सारे बाल नहीं काट देने। जो बाल आपके गाइडलाइन से बाहर है, लंबा, आप उसको कट करोगे। उससे छोटे बाल को आप कट नहीं करोगे। जैसे कि सपोज किसी के जैसे ये वाले लेयर्स हैं या फ्रंट कट है, तो ये वाले बाल तो बीच में नहीं आएंगे, आते ही नहीं, पीछे नहीं आते। या तो फ्रंट किसी का ऑलरेडी शॉर्ट होता है, या तो कोई आपसे करवा लेगा शॉर्ट कि उस टाइम में। बट 99% तो फ्रंट शॉर्ट ही होता है ना। अब रह गया फ्रंट सेक्शन। फ्रंट के बाल बड़ा रेयर है कि आते हो। आपने कैसे लेना सेक्शन, इसको हल्का सा होर्सशू ले लो, छोटा सा होर्सशू की तरह सेक्शन निकालना है इस वे में कि यहाँ से आ जाओ एंड ऑफ द आईब्रो पे, फिर इन बालों को पीछे ले आओ। अब इसको डिवाइड करने का पर्पस क्या है? अगर सपोज मैं पूरा सेक्शन ले जाती हूँ, अब होगा क्या, ये वाले बाल आपके कहाँ रहते लड़कियों के? इधर को के पीछे को, इस तरफ को। तो आप इन बालों को यहाँ काट सकते हो ऐसे जाके, जब बाद में गिरेंगे तो वो लंबे लगेंगे। और जो ये वाले बाल है वो इधर रहते हैं, आप इन बालों को फिर इसके साथ नहीं काट सकते। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी आपको, आप सही कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो भी आपका रेडियल है ना, उसमें से हल्का सा ये फ्रंट का सेक्शन अलग रखो।
अंदाजे से, कोई पॉइंट नहीं है कहाँ से कहाँ तक। फिर आप इसको नेचुरली कॉम्ब करो। अब देखो जो बाल पीछे रहने थे वो पीछे को आ गए ना, ये तो नहीं बाल साइड को रहते, ये वाले बाल हमारे पीछे रहते हैं ना, और ये वाले बाल भी इधर से ही आएंगे। ये गलती नहीं करनी कि ये वाले बाल यहाँ काट दिए और ये वाले बाल यहाँ काट दिए, फिर वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा हल्का सा। सेक्शन निकालने के लिए उसकी डमी की नेक आगे पीछे कर सकते हो, क्लाइंट की भी। जैसे सेक्शन निकाल रहे हो आप, चेयर भी ऊपर नीचे कर सकते हो, क्लाइंट को भी बोल सकते हो नेक आगे कर लो पीछे कर लो। सिर्फ बाल काटते स्टेबल चाहिए। तो बड़े बच्चे ऐसा करते हैं, पूरी कटिंग में बोलेंगे नेक ना मूव करो, आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सेक्शन निकाल रहे हो आराम से नेक आगे करो, सेक्शन निकालो फिर सीधा कर लो उसको। फिर जो ये वाले बाल हैं किधर से आएंगे, साइड से। अब इन बालों के लिए नीचे वाले सारे बाल क्या आएंगे, गाइडलाइन। इसको साइड से कॉम करो और नीचे से मर्ज कर दो। ऑलरेडी शोर ना।